जी अस्सलाम वालेकुम जी। So thank you for this question जी। तो मेरा सवाल है बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा and then maybe we can evolve this discussion and take it to Faisal साहब who is also a very esteemed and experienced person। मेरा ये ख्याल है जी कि जो ये टॉपिक है ना तो एटलीस्ट होता है ना मैं तो जो तैयार करके आया मैंने वही बोलना है। तो रटना मैंने लगाया हुआ है बिकॉज मैं भी इसी इंस्टीट्यूशन इसी सारे सिस्टम से पढ़ लिख के निकला हूँ तो दैट्स व्हाट आई लर्न देयर दैट मेमोराइज एंड देन जो है वो जाके बोल दो आगे वो किसी को समझ आता है नहीं आता उनका फायदा उससे होता है या नहीं होता है दैट डजंट मैटर वो बाद में देखते हैं। सो बहुत बेसिक लेवल पे मेरे ख्याल में जब हम इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की बात करते हैं तो जिस तरह मैं इसे देखता हूँ आई ऑलवेज divide this whole equation into two major parts. One is what and then what is the other is how. और एक है कि वो लिंकेज में क्या क्या करना चाहिए जो मुझे समझ में आता है what is that linkage? What do we actually are we aspiring for? Is it going and imparting industrial knowledge back into the academia? Is it helping academia for better training? एक वो एलिमेंट है कि जी उनके जो लोग वो पढ़ाते हैं उनका मोडस ऑपरेंडी कैसे होगा, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या होनी चाहिए, उनके करिकुलम का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उनके अंदर इवैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए, सारे वो टॉपिक हैं जो माशाल्लाह सारे इतने सारे एचआर के लोग बैठे हैं ये जब टैलेंट हायर करते हैं तो सब कुछ अप्लाई करते हैं या टैलेंट को नर्चर करते हैं नरिश करते हैं। काफी भी सारा टॉपिक आपका होता है ना पहले उसे हायर किस तरह करें, क्या वो साइकोमेट्रिक एनालिसिस हो या सिंपल इंटरव्यू हो। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि उनको जो आपका जो एक प्रोजेक्ट निकलना है बच्चा जिसने जाके मेरे पास ही आके डेफिनेटली इंडस्ट्री में या तो काम करना है या मेरा काम कर एक एंटरप्रेन्योर बनना है वो एक बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। अभी तक मुझे लगता है कि हम बहुत फिक्सेट करते हैं व्हाट पार्ट पे कि हम सिर्फ उसको नौकरी के लिए तैयार करते हैं which I think is not the need for future in Pakistan. We need more and more people who can actually run their own business. We might not have jobs, that's one element. Then is the how part, that आप उसको वो करने के अंदर क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। आपने वो शायद आपने जो बात कर रहे थे you just picked up a word research. So when I happen to actually just मेरे quickly introduction में बता देता हूँ I'm part of National Business Education Accreditation Council and I happen to actually audit a lot of business schools in Pakistan for their accreditation with Higher Education Commission. उनकी requirements हैं उनका बहुत ज़्यादा उन्हें बजट रखना पड़ता है रिसर्च का बट जहाँ पे जब एक प्रॉब्लम आती है ना and they do beautiful excellent research as you yourself said that because यहाँ पाकिस्तान की हर चीज is talented. Human beings, land, I think environment, culture, our terrain, fabulously marvelous geography to be in. That's what I believe. पाकिस्तान जो है और इसी तरह हो सकती हैं बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन जब वो रिसर्च की तरफ जाते हैं a lot of time the problem what I feel is that they do research might not be very useful for me because I think कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च चाहिए बट एकेडमिया कर रहा है रिसर्च बहुत हाई क्लास XYZ उनकी रैंकिंग का जो सिस्टम है उन जर्नल्स में उनकी वो रिसर्च पब्लिश होती है बट अगेन द मिसिंग लिंक वुड बी दैट is it useful for groups like FI maybe some of the local multinationals they have international knowledge but when they have to translate that back into this local culture are they doing research कि अगर engagement US में which is generally a very individualistic society Nordics which is egalitarian society का जिसका की आप काम करते हैं will that same type of engagement be received well by the local Pakistani which is not by inheritance he's a very individualistic person he lives in family joint family बचपन से लेकर बड़े तक इसको ये नहीं कहना इससे ये नहीं पूछना बड़ों से इस तरह बात नहीं करते छोटों को ये नहीं कहते so a lot of cultural values heritage things maybe the employee engagement employee effectiveness tool which they have made in US might not be relevant for me but then do I have the muscle to actually go back and then start researching and then what is the tool I need some support in that हो सकता है मैंने तो जो मैं बात कर रहा था if I sum it up and then pass it on Faisal Sahab and then we can maybe take more topics so this array is wide and the challenge is जो मुझे लगता है and I take responsibility मेरी पूरी बहुत बड़ी habit ये है that I don't want to actually blame academia
जब मैं यहाँ झांकता हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने भी इनक्रेडिबल एफर्ट्स नहीं किए कि जी ठीक है मेरे ये मसला है, मुझे एंगेजमेंट के ऊपर रिसर्च करानी है और वो इस तरह करनी है. आर यू देयर फॉर मी? I also jump on here, let's go for I want to be politically correct, so I don't want to name consultants, but I can name numerous consultants जो मुझसे चाहे 5 मिलियन में वो मुझे करके देंगे. मैं किसी को थोड़ी देर के बाद एग्जांपल दूंगा and I've tried one of the tools जिसको मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर शायद 50 लाख में करवाया था in a very good university, 4 students, 1 PhD scholar, जो एक PhD ऑलरेडी और एक जो अभी PhD कर रहे थे, उन्होंने वही काम मेरे लिए 5 लाख में करके दिया. Just with some coaching, mentoring, local support, and immense amount of cost saving. But the difference was that actually I wanted them to do it for me. So are we doing it a lot or not? I'm not sure. At least if I talk about me as industry, I don't want to pass it only to academia. I think I'm not. तो मेरा रोल है एज इंडस्ट्री लीडर, मैं उतना ताकतवर होगी या उस तरह बहुत प्रोएक्टिव होके एकेडमिया को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहता. पता नहीं किस चीज से डरता हूँ, क्या चीज मेरे अंदर है. और तो आई थिंक दैट्स द की इशू. अभी जो मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस हम वेट कर रहे हैं तरह उठाएगा काम, तो आते ही नहीं है. वो तो बहुत इनवर्ट लुकिंग है, वो तो सब बच्चों को सब कुछ वो लम्ब हो या एनपीएस हो या पीटी हो तो अपने हॉल में रहते हैं. लेकिन मैं नहीं सोचता कि क्या मैं अपने हॉल से बाहर निकल कर कहना चाहता हूँ कि मैं उनको एम्प्लॉय करना चाहिए. मैं उनको जाके मैं हर वक्त फोरम में जाके ये कहता हूँ कि आप ऐसे लोग प्रोड्यूस करते हैं जिनको जाके पहले मुझे अनुदान करवाना पड़ता है, फिर उस पर मेरे पैसे खर्च होते हैं और फिर 2 साल मुझे उन्हें अपने लेवल पे लाने पे लगते हैं. तो एंड देन वन ऑफ द की बिहेवियर व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनी लाइक where you and me you are still working, I work for, it's you have to be proactive. So where does my proactiveness get out when it is about hiring a fresh talent? I'm not proactive there, because proactive का तो मतलब ये कि मुझे उनसे निकलने से 1.5 साल पहले वहाँ जाके उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए था. कहना चाहिए था कि भाई ये मेरा डेटा बताता है कि बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे. So now if I want to be proactive in all the other things in my office or company work, am I proactive to actually give them that this is what I need, this is I can help you with? I think no. And then फिर वो उसी तरह वो रिएक्शन उधर भी किया हुआ है क्योंकि मैं एकेडमिया नहीं हूँ, वो अपना जो भी जब वो होगी एकेडमिया वो अपना बताएगा. But I think as industry we need to do a lot more, and there are numerous ideas जो हम फैसल साहब के व्यूज सुन ले तो I can share with you that some of the things which work really well with me, and then we can as HR fraternities follow them and actually do a lot of those tools in a very cost effective and localized, customized manner.